हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट का आज दूसरा पार्ट देखेंगे, जो आपकी पेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपकी परीक्षा में 5 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इसके पहले का पार्ट आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जा करके। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में हिस्ट्री का भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का, घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई 1911 में, तो बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया था 1917 में, तो ये भी बिल्कुल सही है। बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की थी 1914 में, तो ये बिल्कुल गलत है। यानी यहाँ पे कौन मेल नहीं खाता है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये मेल नहीं खाता है। जो गृह नियम लीग है, इसको होम रूल लीग कहते हैं, ठीक है, होम रूल लीग कहते हैं, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना जो हुआ था बीजी तिलक के द्वारा, तो ये अप्रैल माह में किए थे, अप्रैल माह 1916 में किए थे, 14 में नहीं किए थे, ठीक है। और सितंबर में जो है सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने की थी होम रूल लीग की स्थापना, गृह नियम लीग की स्थापना, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेल नहीं खाता है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी में अध्यक्ष के रूप में जो है इस्तीफा दिया था 1939 में, ये भी आपका सही था, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो ये एनफील्ड, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को एनफील्ड कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों के उपयोग पर आपत्ति थी, जिसका कारण गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूसों के साथ एनफील्ड राइफलों को लादना था, जिससे जो है हिंदू व मुसलमान दोनों को धर्म भ्रष्ट होने का भय था, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी, तो किस मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए जो है फांसी दिया गया था? तो ये किंग्सफोर्ड के, ठीक है, खुदीराम बोस ने जो है ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट जो किंग्सफोर्ड की हत्या कर दी थी, और उसी हत्या के प्रयास के लिए जो है फांसी दी गई थी। उस समय उनकी उम्र महज जो है 18 साल की थी, ठीक है। और 11 अगस्त 1908 को उन्हें जो है मुजफ्फरपुर जेल में जो है फांसी दे दिया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? तो ये फरवरी 1922 में, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी 1 अगस्त 1920 को हुई थी। दुर्भाग्य से इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का जो है निधन भी हो गया था, और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा जो गोरखपुर में है नामक स्थान पर हिंसा होने के कारण जो है महात्मा गांधी ने इसे स्थगित कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे बी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई? लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई थी? तो आप लोग जानते होंगे, बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। और लाला लाजपत राय को क्या कहा गया था? तो पंजाब केसरी, ठीक है, पंजाब केसरी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध भी कहा गया था, भारत का वयोवृद्ध, और एक कहा गया था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इसी को इंग्लिश में कहा गया था, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद को कहा गया था देश रत्न या अजात शत्रु, इन दोनों नाम से इनको पुकारा जाता था, ठीक है। तो इन चारों को याद रखिएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ये 8 अगस्त 1942 को हुई थी और इसी दिन जो है महात्मा गांधी ने जो है करो या मरो, डोर और डाइड का नारा जो है दिया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में पहुंचे थे? तो ये डरबन में, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने जो है भाप से चलने वाले जहाज एस सफारी उसका नाम था और इसी के द्वारा जो है दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुंचे थे। यहाँ वे जो है 1893 में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गए थे और गांधी जी ने जो है 1904 में यहीं जो है फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ पे? डरबन में ही। ठीक है, तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो ये जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 के अंतर्गत जो है गिरफ्तार किए गए डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करती भीड़ पर जो है जनरल डायर ने जो है अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी और इसके विरोध में गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड की उपाधि जो है त्याग दी थी। ठीक है, तो नाइटहुड की उपाधि जो है रविंद्रनाथ ने मतलब त्याग दिया था, उपाधि लौटा दिया था और गांधी जी ने जो है कैसर ए हिंद की उपाधि जो है वापस कर दी थी जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले या प्रारंभिक चरण को किस चरण जो 1885 से लेकर के 1905 भी कहा जाता है? तो कौन सा चरण था? तो मध्यम चरण था। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन में जो है दो वैचारिक गुट थे। पहला था नरमपंथी, जिसको जो है मॉडरेट गुट कहा जाता था, जिसके प्रमुख नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, और दूसरा गुट जो था वो उग्र या गर्मपंथी था, जिसके प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, 1885 में जो है स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर जो है 1885 से लेकर के जो है 1905 तक नरमपंथियों का नियंत्रण रहा। इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण जो है उदारवादी चरण कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। तो सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? तो फरवरी 1919 में। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919 के विरोध में जो है सत्याग्रह आंदोलन करने हेतु महात्मा गांधी ने जो है फरवरी 1919 में बम्बई में जो है सत्याग्रह सभा की स्थापना किया था। ठीक है, तो बम्बई में किया था, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1917 का कौन सा सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था? तो ये चंपारण। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में प्रथम सत्याग्रह व सिविल डिसओबीडियंस आंदोलन था, जो तीनकटिया व्यवस्था के विरुद्ध बिहार के चंपारण जनपद से किया गया था और तीनकटिया व्यवस्था द्वारा जो है किसानों को 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था। राजकुमार शुक्ला के बुलावे पर जो है गांधी जी चंपारण पहुँचे और आंदोलन प्रारंभ किया। 1918 में जो है तीनकटिया व्यवस्था समाप्त कर दी गई। टैगोर ने इसी समय जो है गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को
प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने की थी और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो लॉर्ड लिवेडन थे। नौरोजी जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, 1892 से लेकर के 1895 के बीच यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे? कौन था वो? तो राजा राम मोहन राय थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है क्योंकि वे पहले भारतीय थे जिसने सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन प्रारंभ किया था। वे राष्ट्रवादी प्रेस के भी संस्थापक माने जाते हैं और 1821 में संवाद कौमुदी, 1822 में जो है जाकर के मिरातुल अखबार का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था इन्होंने, और मिरातुल अखबार का प्रकाशन जो है 1923 में प्रेस रेगुलेशन एक्ट 1823 के विरोध में बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? आप लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था और लोकमान्य गोपाल कृष्ण गोखले को मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी को तो आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? क्रांतिकारी नेता नहीं थे पूछ रहा है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ये क्रांतिकारी नेता नहीं थे। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद जो थे ये क्रांतिकारी नेता थे और सूर्यसेन जो थे ये भी क्रांतिकारी नेता थे, भगत सिंह भी क्रांतिकारी नेता थे। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये नरमपंथी थे, नरमपंथी दल के नेता थे। अगला क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो ये बिहार में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तीनकठिया पद्धति के विरुद्ध होने वाला चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में गांधी जी द्वारा जो है 1917 में किया गया था, जो भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। ठीक है, और वह बारदौली सत्याग्रह गुजरात तथा झारखंड में जो है 1923 में हुआ था, तो इसको भी याद रखिएगा। और नागपुर महाराष्ट्र में ये किया गया था बारदौली सत्याग्रह। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे। ये किस आंदोलन, कौन सा आंदोलन कहा जाता है इस आंदोलन को? तो ये था स्वदेशी आंदोलन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बंगाल विभाजन के विरोध में जो है 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से जो है स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने व स्वदेशी वस्तुएं अपनाने का विचार जो है सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1857 में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को जो है भारतीय विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम व सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। खुले विद्रोह के रूप में जो है इसकी शुरुआत मेरठ में जो है 10 मई को हुई थी और इससे पूर्व जो है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा।